क्लास 7 बुक नेम मैथ्स मोड एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 है आपका फ्रैक्शंस। और ये हर स्कूल में मोस्टली 5th 4th 5th 6th 6th 7 क्लासेस में इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए सब भी बच्चे हर स्कूल के बच्चे देखें। तो इसमें जो पहला सवाल है उसमें राइट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया डायरेक्शन दिया गया वैसा करो। 18/4 को मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। क्या बनाना है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब समझते हैं कि जिसमें इस तरह का फ्रैक्शन जो होता है मिक्स फ्रैक्शन होता है, एक इंटीग्रल पार्ट एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, यानी नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा, तो इम्प्रॉपर है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आया जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन मतलब पॉइंट पे आंसर ना निकालो, मिक्स फ्रैक्शन निकालो 3 नंबर में। देखिए कैसे इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। किस पे करने के लिए? मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, 4 से 18 को रफ कॉलम यहाँ पे बना लिया करिए, रफ वर्क हेडिंग डालिए और इसमें सामने काम दिखाया करिए। 4 से 18 को आप डिवाइड करके दिखाइए। 4 4 द 16 बचा 2, तो आंसर आ गया 4 होल 2/4। ये नहीं, यहाँ नंबर तो खत्म हो गए। अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 तो 20 हो सकता है, लेकिन हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना है, डेसिमल में तो देना नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमने लिखा 4 होल 2/4, 2/4, यानी क्वेश्चन बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर जो नीचे है वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडर ऊपर वाला नीचे। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल है 7 होल 1/19 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें नीचे वाला नंबर छोटा ऊपर वाला बड़ा, इस तरह। यानी कि ये जो दिया था इसको इस तरह से करना था, है ना, और ये जो दिया है इसको इस तरह से करना है, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं देखिए। इसको कैसे करेंगे, पहले हम बड़ी सी लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन के नीचे जो लिखा है उसको उतार लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए ऊपर यहाँ पे फिर से लिखेंगे, इसको यहाँ भी लिखा ऊपर भी लिखा, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे ऐड करते हैं तो आगे प्लस का निशान लगा के 1 भी लिख दिया। अब इन दोनों का टेबल पड़ा या इन दोनों का टेबल नहीं आता, 19 7 का नहीं आता, तो आप 19 को 7 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 × 7। याद रखिएगा कि 7 + 1 8 ना कर लिएगा, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, जब आंसर आता है उसमें 1 ऐड, जो आगे वाला वो ऐड करते हैं। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 द 63, 7 में 7 7 6 13, 133 कितना आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 133 आ गया, +1 है अपॉन में 19 है। 133 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 134/19। बस इसको यहीं भी छोड़ दिया। अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आप वहीं यहाँ पे वापस पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर में आंसर देना था। इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि नीचे वाला नंबर छोटा ऊपर वाला बड़ा। तो देखिए आ गया, आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। 4/9 एज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 45। 4/9 को एज अ फ्रैक्शन बनाना है जिसका नीचे वाला नंबर, डिनोमिनेटर माने नीचे वाला नंबर 45 हो जाए। अभी है कितना, 9। 9 को 45 कैसे बनाया जा सकता है, अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 5 ज़ा 45। तो 5 से अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी तरफ से ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, 5 से, ठीक है। तो हमने उतारा 4/9, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। 5 से नीचे किया, 5 से ऊपर किया। कैसे समझा कि 5 ही से करें, क्योंकि 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 5 बार में। या आपने 9 से 45 को डिवाइड करके देख लिया, आपको आंसर मिल रहा है 5, तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 द 45, 4 5 द 20, देखिए हो गया। डिनोमिनेटर क्या बनाना था, 45, देखिए आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 13/5 एज अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 91। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर को 91 बनाना है। तो आपको पता है 13 का टेबल अगर 7 बार पढ़ेंगे, 13 7 द 91 होता है, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 7 से नीचे कर दिए, हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या करना है, इसमें फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर 91 बनाना है। तो हमने नोट किया 13/5, ऊपर वाला नंबर 91 बनाना है, तो हम 13 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 7 द 91 हो गया। देखिए हमारा काम हो गया। लेकिन अगर ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ताकि 7 1 7, मतलब अपनी तरफ से हमने जो किया ऊपर नीचे करेंगे तो वो चीज़ बैलेंस हो जाए। क्यों, क्योंकि 7 1 7 7 1 7 अगर काट देंगे तो 1 ही बचेगा। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ऊपर नीचे अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नीचे क्या आ गया, 5 7 द 35, 91/35। मेन मोटिव हमारा ऊपर और 91 बनाना था, हो गया। अच्छा, कभी ना समझ में आ रहा हो कि 13 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो 13 से जो नंबर दिया हो उसी को डिवाइड कर लिए, पता चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसी से मल्टीप्लाई किया। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है उसका तरीका होता है नीचे वाले नंबर से इधर मल्टीप्लाई करो, इधर वाले नीचे नंबर को उधर मल्टीप्लाई करो। लेकिन एक ट्रिक है कि अगर नीचे वाला नंबर सेम है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। देखिए नीचे वाला नंबर सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, तो बड़ा कौन है, ऊपर वाला जो बड़ा वो बड़ा है ना, तो ऊपर वाला ये बड़ा है 8,
8 में कौन बड़ा, 4 सॉरी 8, तो 4/13 में 8/13 बड़ा है, 8/13 इज़ ग्रेटर देन, इसकी तरफ मुँह खोल दिया, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा हो कि मामला कि नीचे वाला नंबर कोई सेम नहीं है, ऊपर वाला भी सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है कि हम इसको इधर को मल्टीप्लाई करें, इसको इधर। तो 6 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कर लिया। अदर देखिए 6 4 24 हो गया, 17 को 17 से करेंगे 289 आ गया, ठीक है। कौन बड़ा, 289, यानी इधर वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा है, यानी कि इधर वाला नंबर की तरफ हमारा 17/14 है, तो 17/4 सॉरी ये बड़ा और 6/17 छोटा है, तो इधर वाला चला आ रहा है। क्लियर, याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे से ऊपर नंबर उधर जाता है, इधर से नीचे से ऊपर उधर जाएगा। क्लियर। इसी तरह इसका अगला पार्ट जो है 1 होल 1/5 मिक्स फ्रैक्शन में दिया 1 होल 2/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं बताइए, पहले वाली लाइन खींचेंगे है ना, ये नीचे जो लिखा है इसको नीचे लिखा रहेंगे देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 5 1 5 प्लस 1 6, अब ये हो गया। अब ये कैसे करेंगे, पहले वाली लाइन खींचेंगे, नीचे वाला नंबर नीचे उतारेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी इसका टेबल इतनी बार पढ़िए, जो आंसर है उसमें ये ऐड करिए, 3 1 3 प्लस 2 5। अब बताइए क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है, नहीं सेम है, तो हमारे पास क्या रास्ता बचता है, बताइए क्या करते हैं। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 6 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 5 5 के साथ, 6 3 18 हो गया, 5 5 25, तो 25 की तरफ वाला ग्रेटर है, 18 छोटा है। 25 की तरफ कौन है, 1 होल 2/3, इधर क्या है 1 होल 1/5, ये ग्रेटर है ये छोटा है, ठीक है। इसी तरह ये भी होगा, इसमें कैसे समझें, कौन बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर है ना, 99 × 47 और 71 × 35, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे, मल्टीप्लाई करके देख लिया आप, ठीक है। तो आई होप सो ये सारे चारों समझ में आ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी छोटे से बड़ा लिखना है। ये फ्रैक्शन सारे मिक्स फ्रैक्शन लिखे हैं, 2 होल 1/4 1 होल 1/3 2 होल 3/1 होल 2/5। कैसे होगा देखिए, इसको जब भी असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो पहले तो हम कोई भी सवाल जब भी कर सकते हैं, जब मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिया तो इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। उसके बाद अब इसको कैसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो जानते हैं कि ये पहले ही वाली लाइन खींचेंगे, जो नीचे नंबर लिखा है उसको यहीं लिखा रहने देंगे। इसका टेबल इतनी बार पढ़ते हैं, 4 2 8 प्लस 1 9, इसी तरह 3 नीचे लिखा रहने दिया, 3 1 3 प्लस 1 4, 7 नीचे 7 2 14 प्लस 3 17, 5 नीचे लिखा है 5 1 5 प्लस 2 7। अब देखिए कोई नीचे वाला नंबर सेम नहीं है। यहाँ से एक तरीका ये है, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिए और फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करिए। एक तरीका ये है, 9 में से 4 गया 5, 4 में 3 गया 1, 17 में 7 गया 10, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए सबसे छोटा कौन दिख रहा है, ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथे नंबर पे ये। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक तरीका, तीसरा तरीका है, देखिए एलसीएम वाला तो तरीका टफ है बच्चों के लिए। तीसरा तरीका ये है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में सबको, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर लो। ऐसे करते हैं, 4 से 9 को डिवाइड कर लिए, 4 2 8, बचा कितना 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 2 8, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 अपने आप बढ़ गया, 4 5 20, 2.25 आया। यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2.25, कॉमा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 से 4 को डिवाइड करिए, 3 1 3, बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 9, बचा 1, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ गया, 3 3 9, ठीक है। ऐसे ही आता जाएगा इन्फिनिट तक। तो 1.33 पॉइंट के 2 नंबर तक हम लोग ले रहे हैं सब में। 7 से 17 को डिवाइड करिए, 7 से 17, जो नीचे है वो बाहर रहेगा, ऊपर वाला अंदर रहता है हमेशा। 7 2 14, 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, बचा 3 है ना, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 7 4 28, बचा 2, पॉइंट लगा 0 बढ़ गया, 7 2 14, बचा 6, पॉइंट लगा 0, 7 8 56, ऐसे हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के 2 नंबर तक लो। 2.42 इसका आ गया, 2.42। इसको हम कहते हैं 5 से 7 को डिवाइड करिए, 5 से 7 को डिवाइड करिए, 5 1
5 बचा 2 पॉइंट लगाया 0 5 4 द 20 आ गया 1.4 1.4। अब आप कहेंगे सर इसमें तो पॉइंट के आगे गया ही नहीं एक नंबर, तो 4 ख़त्म ही हो गया, तो पॉइंट के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये अब देखिए कंपेयर करना आसान हो गया आपके लिए। देखिए हमने जिसके ऊपर 1 लिखा था वो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा ये आ रहा है, और सबसे बड़ा 10 आला ये सबसे बड़ा आ रहा है। देखिए ये सबसे बड़ा आ रहा है अपने आप, ये दूसरा नंबर 1.40, इसके बाद है ये, फिर ये है 2.25, फिर 2.42 सबसे बड़ा है। क्लियर। एक ट्रिक तो ये है, बड़े ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करो, वो लिख लो ऊपर, इससे एक समझने के लिए जल्दी से क्विक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे बड़ा आया नंबर वो सबसे बड़ा। ठीक है, तो आप ऐसे डेसिमल में करने के बाद यह समझ गए कि कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा 1.33 है, जो कि किसका है 4/3 का। 4/3 किसका था 1 होल 1/3 का। तो सबसे पहले आप सबसे छोटा लिखेंगे 1 होल 1/3। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है 1.40, ये किसका है 7/5। 7/5 कितना है 1 होल 2/5 का, 1 होल 2/5। उससे बड़ा क्या है तीसरे नंबर पे ये आया था 5 वाला 9/4, 2.25 9/4, ये किसका है 2 होल 1/4 का। उससे बड़ा कौन है सबसे बड़ा ये 17/10 का, यानी 2.4, 2 होल 3/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तरीका। क्लियर। फिर से इसको देखिए, वरना एक एलसीएम वाला तरीका है 4 3 7 5, इनका आप एलसीएम लें, वो लंबा तरीका है। ठीक है, 4 सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए, ठीक है, तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, वो लंबा तरीका है। ये तरीके से आप कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसका अगला तरीका ये वाला करके दिखाइए। 4 में 3 गया 1, 7 में से 15 गया 8, माइनस का आ जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न करेगा। 10 में से 9 गया, जो इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप सबसे पहले डिवाइड करके देख लिए, पॉइंट में आंसर निकाल के देख लिए, पॉइंट के 2 नंबर तक आप कर लेंगे कंपेयर करके। सिमिलरली एकदम सेम इसी तरीके से ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। हाँ, अब डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, लेकिन न्यूमरेटर अगर सेम है तो भी कुछ तरीका है। न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है। जो डिसेंडिंग माने होता है बड़े से छोटा, यानी कि जो सबसे बड़ा उसको लीजिए, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये चीज़ सवाल में आप इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से वो तरीका भी है, लेकिन आप इसमें देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा। याद रखिए, जब डिनोमिनेटर ऊपर अलग नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर सेम है, ठीक है, ऊपर वाला नंबर सेम है, तब क्या करना है, तो नीचे वाला नंबर देखना है, जो सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा। सबसे बड़ा कौन है 11, ये, तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटा है नीचे वाला कौन है सबसे छोटा 1/3, तो यही सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो यही लिखेंगे। ठीक है, उससे उसके बाद कौन है 3 के बड़ा छोटा 5 है ना। इन लोगों में सबसे छोटा 5 है, तो इन सब में ये पड़ा 1/5। अब बता 9 7 11, इनमें सबसे छोटा कौन है 7, तो ये सबसे बड़ा इन तीनों में। और 7 9 और 11 में कौन बड़ा छोटा, मतलब 9, तो जो छोटा वही बड़ा, तो 1/9 बड़ा, और 1/11 में सबसे छोटा। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला था। डिसेंडिंग में क्या होता है, जो सबसे बड़ा हो वो पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बिग टू स्मॉल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे। सेम ऐसा ही है जैसे ये वाला है। सबको पहले हम 3 to the 6 1 7/3, 7/7 1 8/7, ऐसे सबको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर निकालेंगे। पॉइंट में आंसर निकालने के बाद जो सबसे बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। फिर से मेरी बात सुनिए, वीडियो पीछे बैक करके सुनिए, फिर समझ के पॉज करके खुद से करके देखिए। इसलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, पॉज करके आप करें। उसके बाद है फाइंड द सम। सम माने होता है प्लस करना, डिफरेंस माने होता है माइनस करना, प्रोडक्ट माने यहाँ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करना, सम यानी ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सम जब निकालना है तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, इन दोनों के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले बड़ी सी लाइन खींचते हैं। सबसे पहले याली लाइन और याली लाइन को जोड़ के बड़ी सी लाइन खींच लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 द 91, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 द 21 प्लस 13 2 द 26, तो 6 1 7 2 2 4 अपॉन 91, इन दोनों को ऐड कर दिए, यही आंसर आ गया। क्लियर। अगर कट रहा है, किसी के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। ये 13 के टेबल में आता है, ये नहीं आता है। ठीक है, 47 क्या है, एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आता ही नहीं है, तो नहीं कटेगा। 7 होल 1/13 प्लस 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 2/5, इनको ऐड करना है। कैसे करेंगे, अभी तक ये सवाल में असेंडिंग डिसेंडिंग निकाल लेते हैं, अब इनको ऐड करना है।
तो सबसे पहले जो भी इस तरह का सवाल होगा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। पहले हमने नीचे वाला नंबर नीचे लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई सेट 13 7 91 प्लस 1 92 प्लस नीचे वाला 3 उतार लिया, 3 2 6 प्लस 1 7/3 प्लस नीचे वाला 5 नोट कर लिया, 5 3 15 15 2 17। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद ज़रा गौर करें कि सबका डिनोमिनेटर सेम है। देखिए एक तरीका वो है कि सबका इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डेसिमल में सब आ गया, सबको ऐड कर दिया। एक तरीका ये है कि तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, बड़ी सी लाइन खींची, इन तीनों नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेंगे, रफ कॉलम खींचा, 13 3 और 5 कॉमा लगा के एलसीएम लिया। 3 के टेबल में 13 आता नहीं, उतार दिया, 3 1 3, 5 नहीं आता, उतार दिया। 5 के टेबल में 13 आता नहीं, उतार दिया, 5 1 5 खत्म। 13 1 13, तीनों बना के एलसीएम खत्म हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 5 15 इंटू 13, 13 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, वही एलसीएम होगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं 15 को 13 से, 3 5 15, 3 3 4, 1 5 5, 1 1, 5 5 9, 195 आ गया। ठीक है, 195 आ गया। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या है, 195। क्लियर। तो तीनों का हमने एलसीएम लेकर कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों का लिख लिया। जब हम ये लिख लेते हैं फिर हम इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। 13 के टेबल में 195 कितनी बार में आता है, डिवाइड करके देख लिए। 13 1 13 बचा 6, 13 5 65 कितनी बार में, यहाँ 15 बार में। तो हमने यहाँ 15 लिखा। वरना एक ट्रिक बता रहे, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप यहाँ लिख दिए, 5 3 15 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है 92 उससे मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 3 का टेबल आप इससे 3 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि याद है, 3 से इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो इस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 65 आ जाएगा। जब आप डिवाइड करेंगे करके देख लीजिएगा, इंटू 7 प्लस फिर 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे 39 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि 5 3 13 39 यहाँ लिख देते हैं, 39 है, इसके ऊपर जो है उससे मल्टीप्लाई किया। आप 15 को 92 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, अब तीनों को ऐड कर दिए, 195 से डिवाइड कर दिए। तो हमने 15 से जब 92 को मल्टीप्लाई किया 1380 आया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1380। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 5 35, 7 6 42, 3 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 39 को 17 से, 663। इसको ऐड किया तो 663 आया। ठीक है, अपॉन क्या है 195। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे 195 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सब तीनों को ऐड कैसे करेंगे, चौथा नंबर बाहर निकल जाता है, बाकी 3 के 3 नीचे। 5 3 8, 6 4 10 18 का 8, हासिल लगा 6 4 10 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 4 8 8। क्या आया, इन तीनों को ऐड करने पे 2488 अपॉन 195। अब इससे इसको डिवाइड कर लिए, डिवाइड करना भी आना चाहिए। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 195 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 195 1 195 ले गए। कितना बचा, 8 में 5 गया 3, 14 में 9 गया 5, 53 बचा। उतारा हमने 8, 195 को किससे मल्टीप्लाई करें, 538 आ जाए। तो जब हमने डिवाइड कर लिया इसको पूरा, तो 12 होल 158 अपॉन 195 आ गया। 12 होल 158 अपॉन 195। आपको पता है ना, क्वेश्चन बीच में लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, डिवाइडर नीचे लिखते हैं। 12 बीच में लिखा है, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइडर नीचे। आपकी बुक में ये दोनों ही आंसर आ रहे होंगे। देखिए ये दोनों ही सही है ना, या तो ये लिखिए या तो ये। ठीक है, डिवाइड कर देंगे ज़्यादा सही है। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा सवाल। इसी तरह ये सारे सवाल होंगे, ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा, मिक्स सेक्शन ने दिया है कुछ नहीं, ये सबसे टफ सवाल था, हमने बता दिया एकदम इसकी तरह याला है। और ये भी ऐसा ही है, ये पहले मिक्स सेक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, फिर इधर उधर, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तरीका जो बताया वैसे ही। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्ट वाले भी सारे ऐसे ही होंगे जैसे ये हुए हैं भाई। इसमें माइनस करना होता है, इसमें प्लस करना होता है। इसी तरह से याले हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे सेम प्रोसीजर से। बाकी सारे न्यूमेरिकल भी ऐसे ही होंगे। व्हाट शुड बी एडेड वाला एग्जाम में आता है, इसमें क्या ऐड करें कि ये मिल जाए। हमने कहा 3 में क्या ऐड करें कि 5 मिल जाए, तो 2। आपको कैसे पता, 5 में से 3 माइनस कर दिया, यानी कि याला में से इसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है, व्हाट शुड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। जब भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लिखो तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये लिखो माइनस ये, फिर सॉल्व कर लो।
क्लियर? तो पूरी एक्सरसाइज करके दिखाइए, कमेंट में आंसर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहें कर दें।